हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। हमारा स्टार्ट होने वाला है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ध्यान से सुनना, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन ये क्या बताता है। ये हम लोग का एक टॉपिक ये बच गया था, मैंने आपको बताया था। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है ये हम लोग ये कवर करेंगे। ओके, तो यही एक लास्ट टॉपिक बचा है, बाकी ये साइज रिडक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ध्यान से सुनते रहना, बस समझते रहना और नोट्स बनाते रहना। और इसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन क्या है, अब बताना जरा आप मुझे कि मैं अगर एक ही चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूं, मतलब एक ही सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करूं, या हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा कवर करते चलूं, ऐसा बताओ। अब मुझे बताना कैसे कवर करूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन क्या होता है। तो पहला आता है हार्डनेस। ठीक है, सो पहला आता है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, ध्यान से सुनना। हार्डनेस होता है जहां पर हम लोग पढ़ते हैं हार्डनेस के बारे में कि कोई भी मटेरियल का साइज रिडक्शन करना हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसका पहले हम लोग देखते कौन सा फैक्टर होता है, पहला हार्डनेस। तो हार्डनेस जितना ज्यादा रहेगा उतना मुश्किल रहेगा कोई भी पार्टिकल का, मटेरियल का साइज रिडक्शन करना। तो ठीक है, तो वो चीज है, तो हम लोग को हार्डनेस देखना है। तो एक पर्टिकुलर हार्डनेस होना चाहिए जिससे प्रॉपर साइज रिडक्शन हो पाए एकदम। ठीक है, तो देख लेते क्या है हार्डनेस क्या होता है। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एक तरीके का सरफेस प्रॉपर्टी होता है। इट इज अ फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड विद द प्रॉपर्टी नेम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो हार्डनेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दस इट इज पॉसिबल फॉर अ मटेरियल टू बी वेरी हार्ड बट इट इज ब्रिटल ऑल्सो, देन द साइज रिडक्शन मे प्रेजेंट नो स्पेशल प्रॉब्लम। मतलब क्या बता रहे हैं कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों अलग अलग चीजें। हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है, कोई मटेरियल हार्ड भी होता है लेकिन ब्रिटल होता है। ठीक है, याद रखना, इसी को बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ नहीं है। कोई मटेरियल हार्ड भी होता है, सरफेस से तो हार्ड है, लेकिन उसको अगर जैसे चौक हो गया, तो चौक सरफेस से तो हार्ड है, लेकिन जैसे हम लोग उसको ब्रेक करेंगे तो फटाक से टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस मटेरियल अगर हार्ड हो और ये ब्रिटल हो तो उसका साइज रिडक्शन करना इजी है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर हार्डनेस मतलब प्रॉब्लम करे। तो हार्डनेस और ब्रिटलनेस है तो वो पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जाएगा। एन आर्बिट्रेरी स्केल ऑफ हार्डनेस हैज बीन डिवाइज्ड नोन एज मोहर स्केल। मोहर स्केल क्या बताता है, ये हार्डनेस के ऊपर बेस्ड है ये स्केल। ये एक पर्टिकुलर रेंज बताता है इस स्केल पे। देखना क्या है कि अगर मोहर स्केल की वैल्यू अगर एक है तो वो ग्रेफाइट के लिए होता है, अगर 3 से कम है तो वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, और अगर 7 से ज्यादा है तो हार्ड मटेरियल के लिए होता है, और 10 के बराबर है तो वो डायमंड के लिए होता है, और सबसे ज्यादा होता है डायमंड के लिए। द हार्डेस्ट मटेरियल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो डायमंड के लिए होता है द मोर स्केल। ओके, द हार्डर द मटेरियल द मोर डिफिकल्ट इज टू रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला फैक्टर था जो अफेक्ट करता है हमारा साइज रिडक्शन, जिसको कम्युनिशन बोलते हैं, डिमिनिशन बोलते हैं, पल्वराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, सेकंड हमारा फैक्टर है मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट किसी भी पाउडर को फ्लो करने के लिए उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उसको अफेक्ट करता है। तो ठीक है, मान लो कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, मान लो कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, तो मान लो कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, उसके अंदर पार्टिकल को हम लोग ने रखा। ठीक है, पार्टिकल को रखा और उसका साइज रिडक्शन कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं दे रहा है, कोई नहीं है, तभी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ध्यान से सुना, वापस से रिपीट करता हूँ। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, 5 से अगर 50% है, देखना यहाँ पर लिखा है, इट इज फाउंड दैट द मटेरियल डू नॉट फ्लो वेल इफ दे कंटेन बिटवीन 5 to 50% ऑफ द मॉइस्चर। तो अगर कोई भी मटेरियल के अंदर 5 से 50% तक मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा तो जो इक्विपमेंट है जिसके अंदर उसका साइज रिडक्शन होने वाला है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी भी मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल को तोड़ने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना उसका ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा
उतना ज्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी हो गया। मटेरियल का स्ट्रक्चर भी आता है इंपॉर्टेंट साइज रिडक्शन के लिए। सम सब्सटेंसेस होमोजेनस इन कैरेक्टर, मिनरल्स में हैव द लाइंस ऑफ वीकनेस along which the material splits to form flake-like particles. The vegetable drugs have a cellular structure often leading to long fibrous particles. मटेरियल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? अगर कोई फाइब्रस पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका साइज रिडक्शन करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल। तो वो चीज है कि स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, जैसे वेजिटेबल में रूट्स ये सब हो गए, उनका साइज रिडक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अलग अलग इक्विपमेंट उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं और साइज रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मटेरियल स्ट्रक्चर का एक फैक्टर है। और भी देखोगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है, आपको सामने दे रखा है। तो हार्डनेस तो हम लोग ने पढ़ लिया था, हार्डनेस क्या होता है। हम लोग ने टफनेस के बारे में पढ़ना है कि टफनेस क्या होता है। ठीक है, अब टफनेस इज डिफरेंट थिंग, ये भी थोड़ा रिलेटेबल टर्म है। ठीक है, टफनेस क्या होता है और हार्डनेस क्या होता है। अब देखो, रबर, एक जगह रबर है, एक जगह ब्लैक बोर्ड का चौक है। ठीक है, चौक है। अब मान लो, देखो, एक रबर अपना हार्ड तो है, सरफेस से हार्ड है, लेकिन वो सॉफ्ट भी है। ठीक है, तो उसका साइज रिडक्शन, रबर का साइज रिडक्शन करना बहुत, मतलब जैसे ये भी मटेरियल स्ट्रक्चर के भी अंदर आ जाएगा कि रबर का साइज रिडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अंदर से तो सॉफ्ट है, बाहर से हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ ही लिखा है द टफनेस ऑफ द मटेरियल इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्डनेस। ठीक है, तो रबर हमारा टफनेस ज्यादा रहता है, और सॉफ्ट मटेरियल बट टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम इन द साइज रिडक्शन देन द हार्ड और ब्रिटल। अगर कोई सामने, अपने सामने दो मटेरियल है, एक हार्ड है और साथ में हमारा हार्ड के साथ साथ ब्रिटल है, हार्ड के साथ साथ क्या है, ब्रिटल है। तो एक मटेरियल ये है और दूसरा मटेरियल है सॉफ्ट तो है, लेकिन वो उसका जो टफनेस ज्यादा है। ठीक है, टफ ज्यादा है। तो जैसे रबड़ हो गया और एक जगह ये चौक है। ठीक है, तो किसका साइज रिडक्शन करना इजी होगा, चौक का ऑफ कोर्स। तो जो रबड़ है वो हार्ड, तो ये मतलब ये हार्ड, हार्ड नहीं, सॉफ्ट मटेरियल है, लेकिन हाँ वो अंदर से सॉफ्ट है। सॉरी, सॉफ्ट मतलब मटेरियल हमारा जो रबड़ है वो सॉफ्ट तो है, लेकिन टफनेस उसका ज्यादा है। ठीक है, टफनेस ज्यादा है, इसके कारण उसका साइज रिडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हार्डनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। वही चीज लिखा है, आपको यही सामने लिखना है, इतना ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, बस फैक्टर को समझो बस। एब्रेसिवनेस, अब कोई भी मटेरियल खुरगुरा है, खुरगुरा मतलब एकदम अब्रेसिवनेस है, अब्रेसिव है, मतलब कोई भी हम लोग वो मटेरियल को अगर इक्विपमेंट में डालेंगे तो इक्विपमेंट को खराब कर सकता है, इक्विपमेंट के सरफेस को वियर एंड टीयर कर सकता है, और इक्विपमेंट का जो भी वियर एंड टीयर वाला पार्टिकल है वो हमारे प्रोडक्ट में आ जाएगा और कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे वाले जो एब्रेसिव सब्सटेंसेस होते हैं उसमें 0.1%, देखो लिखा है मे बी कंटामिनेटेड विथ मोर देन 0.1% ऑफ द मेटल रूम फ्रॉम द ग्राइंडिंग मिल। तो जो भी ग्राइंडिंग मिल हम लोग ने लिया है उसके ही मेटल जब साइज रिडक्शन कर रहे होते हैं तो मेटल, जो ग्राइंडिंग मिल का जो मेटल है सरफेस है वो घिसता रहता है एब्रेसिवनेस के कारण। ठीक है, और वही कंटेमिनेट कर देता है प्रोडक्ट को। तो मोर देन 1% हम लोग को देखने को मिलता है फॉर एब्रेसिवनेस। स्टिकीनेस, अब कोई पार्टिकल स्टिकी है तो उसका साइज रिडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टिकीनेस इज अ प्रॉपर्टी दैट कॉजेज अ कंसिडरेबल रिडक्शन डिफिकल्टी इन द साइज रिडक्शन फॉर मटेरियल, क्योंकि साइज रिडक्शन करते दौरान मटेरियल्स क्या करेंगे, एडहेयर हो जाएंगे। स्टिकी सब्सटेंसेस है तो साइज रिडक्शन करें, मटेरियल्स एडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो साइज रिडक्शन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को। यही हमारा टॉपिक बच जाता है और ये कंप्लीट हो गया। बाकी इक्विपमेंट्स कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, साइज रिडक्शन क्या होता है वो भी देख लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से रिवाइज करना फटाक से। तो हम लोग ने हार्डनेस के बारे में पढ़ा, उसके अंदर मोहर स्केल के बारे में पढ़ा, जो ये हार्डनेस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये स्ट्रेंथ से डिफरेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट भी फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को। क्रशिंग स्ट्रेंथ भी होता है, जितना ज्यादा क्रशिंग स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल। मटेरियल का स्ट्रक्चर भी, जैसे कोई मटेरियल फाइब्रस है तो उसका साइज रिडक्शन करना मुश्किल होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिडक्शन की बात करते हैं तो ये उसमें हम लोग ने टफनेस के बारे में भी पढ़ा कि टफनेस हार्डनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। कि अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट तो है लेकिन वो अगर ये टफनेस ज्यादा है, जैसे रबर हो गया, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है साइज रिडक्शन करना। एब्रेसिवनेस, कोई मटेरियल खुरगुरा है तो अगर ये इक्विपमेंट में डालेंगे तो इक्विपमेंट ही खराब कर देगा, उसका सरफेस खराब कर देगा और खुद से ही कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सरफेस के कारण।
घिसने के कारण, स्टिकीनेस के कारण साइज रिडक्शन कम हो जाता है, साइज रिडक्शन हो रहा है प्लस वापस से एडहेयर हो जा रहे पार्टिकल, तो ये भी साइज रिडक्शन में ये हम लोग को प्रॉब्लम करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझाई कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। वीडियो कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी पूछ सकते हो, पीडीएफ ये सब कुछ चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।